हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कैलेंडर के प्रश्न। कैलेंडर कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप सभी जानते हैं, और इस चैप्टर को अगर आसान तरीके से बता दिया जाए तो कितनी अच्छी बात है। जितने भी बच्चे हैं जो कैलेंडर से घबराते हैं, जिनकी समझ में कैलेंडर नहीं आता है, अगर उनकी समझ में भी आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में बिल्कुल वैसा ही तरीका बताएंगे जो सबकी समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई 1964 को कौन सा दिन दे रखा है? बुधवार का। समझना प्रश्न में अभी बुधवार, और पूछ कब कर रहा है? 15 जुलाई का ही पूछ रहा है। 1965 का कौन सा दिन था? देखिए, तारीख सेम है, महीना सेम है, लेकिन सन हमारी सेम नहीं है। सन हमारी अलग अलग है। ठीक है, देखिए 1964 के बाद में 1965 का पूछ रहा है। आप हमेशा एक बात याद रखना कि एक वर्ष से दूसरी वर्ष में जाते हैं तो एक अधिक लेते हैं, एक अधिक जोड़ देते हैं बस उसमें। ठीक है, जैसे 64 से 65 में जाएं, 65 से 66 में जाएं, 66 से 67 में जाएं, इस तरीके से हमेशा उसमें एक जोड़ते हैं। लेकिन जब लीप वर्ष आ जाता है तो लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 का होता है, तो एक दिन उसमें एक्स्ट्रा लग जाता है, 29 वाला। ठीक है, अगर फरवरी का महीना नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं, एक ही एक्स्ट्रा जोड़ना है। अगर फरवरी का महीना आ गया तो 2 जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखिए, अब यहाँ पर हमने जो बात की है ये 15 जुलाई की बात की है, और 1964 हमारा एक लीप वर्ष है जिसमें कि फरवरी का महीना 29 का रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें फरवरी के महीने की बात ही नहीं की, इसमें से जुलाई से स्टार्ट हुआ है। इसमें जो काउंट हुआ है वो जुलाई से, तो जुलाई के बाद में जब आप आएंगे दिसंबर तक और फिर जनवरी में आ जाएंगे 65 में, तो 65 तो आपका लीप वर्ष है नहीं, तो इसमें जो फरवरी का महीना पड़ेगा वो 28 का ही रहेगा, इसीलिए एक्स्ट्रा एक दिन है। अगर जैसे ऐसे कह देता, अगर आपसे ऐसे कह देता कि 15 जनवरी, जुलाई की जगह 15 जनवरी 1965 को, 15 जनवरी 1965 को जो दिन था, जो भी दिन रहा होगा, और पूछ लेता कि 15 जनवरी 19, देखिए 1965 नहीं 1964, मैं आपको समझा रहा हूँ, और 1965 का पूछ लेता, बिल्कुल से सन आपकी यही है 1964 1964 1965 1965, लेकिन महीना चेंज हो गया, ये जुलाई था और ये जनवरी है। अब जनवरी के बाद में जब काउंट करेंगे तो पहला महीना जनवरी, 15 के बाद में काउंट करेंगे, और 15 के बाद में जब काउंट करेंगे जनवरी के बाद में तो महीना आ जाएगा फरवरी का, और हमारे लीप वर्ष है तो फरवरी के महीने में यहाँ पर कितने दिन पड़ेंगे? 29 दिन। जबकि यहाँ पर तो फरवरी के महीने की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर 29 दिन पड़ेंगे, तो एक दिन तो एक्स्ट्रा जोड़ते ही जोड़ते हैं। लेकिन फरवरी का महीना आ गया लीप वर्ष में, तो इसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो इसमें टोटल हमें 2 जोड़ने हैं। लेकिन यहाँ पर फरवरी का महीना हमारा नहीं आ रहा, तो केवल एक जोड़ना है, तो बुधवार में एक जोड़ देंगे, गुरुवार आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि बात सभी को अच्छे से क्लियर है गई है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। याद रखना इस बात को, कभी का भी पूछ ले, चाहे 2 वर्ष बाद का पूछ ले, अब 64 का देके 66 का पूछ ले, चाहे 67 का पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर 64 के बाद में 66 का भी पूछ लेता तो 64 से 65 में आएंगे एक दिन एक्स्ट्रा, 65 से 66 में आएंगे एक दिन एक्स्ट्रा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने थे बस इसमें आपको। ठीक है, क्योंकि फरवरी का महीना 29 का पड़ ही नहीं रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, जिसमें फरवरी का महीना आ जाए 29 का, बस उसमें अपनी तरफ से और एक ऐड कर देना, क्योंकि 29 का महीना होता है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था। 10 दिसंबर 1981 कौन सा दिन था? गुरुवार। अब पूछ कब कर रहा है? 10 दिसंबर 1991 का पूछ रहा है भाई। 1991 में कौन सा दिन होगा? अब देखिए, 1981 से लेकर 1991 में कितने वर्ष हैं? 10 वर्ष अधिक हैं। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया भाई, जितने वर्ष बढ़ते जाएंगे आपको उतने ही जोड़ने हैं। ठीक है, जैसे 1981 के बाद 1982 आएगा, एक जोड़ेंगे, 83 आएगा, 2 जोड़ देंगे, 84 आएगा, ऐसे। तो 1981 लेके 1991 तक 10 वर्ष हैं, तो हमें इसमें 10 तो जोड़ना ही जोड़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 तो हमें इसमें जोड़ना ही जोड़ना है। लेकिन अब लीप वर्ष जो बीच में पड़ेंगे उनमें क्या होगा? लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का रहेगा, तो वो दिन भी हमें जोड़ना है। ठीक है,
तो देखिए 1981 के बाद में एक तो आपका 1984 पड़ेगा, ठीक है, और एक आपका 1988 पड़ेगा जो लीप वर्ष पड़ेंगे। इसमें भी फरवरी का महीना 29 का होगा, इसमें भी फरवरी का महीना 29 का होगा। तो दो लीप वर्ष हमारे पड़ रहे हैं बीच में, 1981 1991 के बीच में दो लीप वर्ष पड़ रहे हैं। तो दो भी लीप वर्ष पड़ रहेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा इसमें और लेंगे, क्योंकि इसमें भी फरवरी का महीना 29, इसमें भी 29, तो 10 तो हम जोड़ ही रहे हैं इसमें। इसमें क्या होगा, जो लीप वर्ष पड़ रहे हैं बीच में वो 2 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। तो 10 और 2 कितना जोड़ने हैं, टोटल हमें 12 जोड़ने हैं। बात क्लियर हो गई, कितने जोड़ने हैं हमें, टोटल 12 जोड़ने हैं। बस आपका आंसर आ गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। कितने जोड़ेंगे भाई, 12 जोड़ेंगे। 12 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, कितना बचा 5, 5 बचा ना, गुरुवार में 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन आ जाएगा भाई, मंगलवार का दिन आ जाएगा, ठीक है, मंगलवार का दिन। मंगलवार दे रखा है बी ऑप्शन में। देखिए हमेशा याद रखना कि जब कभी भी 7 से ऊपर चले जाए दिन, जैसे कि यहाँ पर 12 दिन जा रहा था, तो 7 से ऊपर जा रहा है 12 दिन, तो हम क्या करेंगे, 7 से उसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चाहो तो आप यहीं पर काउंट करो। अब भाई गुरुवार में आप 12 दिन काउंट करेंगे तब भी यहीं पर पहुँचेंगे मंगलवार पे, ठीक है। लेकिन 7 से डिवाइड कर लो, 12 हो 14 हो, कितना भी अधिक हो जाए 7 से, अगर 7 से अधिक हो जाए 8, जैसे 8 हो जाए तो 7 से इसमें भी डिवाइड करो, 7 एकम 7, कितना बचेगा, एक बचेगा। तो गुरुवार में हम 1 जोड़ते, शुक्रवार, ऐसे, ठीक है। 7 से जितना अधिक चले जाएं दिन, उसे 7 से डिवाइड कर लो, जो शेष बचेगा उतना ही जोड़ दीजिए, बस। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। भाई 1920 का ही दे रखा, 1920 का पूछ रहा है, सन आपकी सेम है, ठीक है, 1 फरवरी 1920। अब देखिए 1920 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, जिसमें कि फरवरी का महीना 29 का रहा होगा। कितने का रहा होगा, 29 का। अब जितने तारीख की बात करता महीने में से, जैसे 1 फरवरी की बात कर रहा है तो उस महीने से हम उतना ही घटा देते हैं। 1 की बात कर रहा था 29 में से हम 1 को ही घटा देंगे। अगर 2 फरवरी की बात करता तो 2 घटा देते, 3 की बात करता 3, तो 29 में से मैं 1 घटा दूंगा तो 28 दिन बचेगा। तो फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में कितने दिन बचे, 28। जितने दिन की बात करेगा उतना घटा देंगे। पूछ कब करा है, मार्च का, तो फरवरी के बाद में मार्च का ही महीना आता है। कितने मार्च का पूछ रहा है, 5 मार्च का, ठीक है। अब 28 और 5 को जोड़ दो, 28 और 5 होता है 33, 33 में करेंगे 7 से डिवाइड, 7 चौक के 28। अब 33 में से 28 तक कट गया तो शेष कितना बचा, 5 बचा। तो हमारा कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था भाई, गुरुवार का दिन था। गुरुवार में 5 जोड़ दो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा, ठीक है, मंगलवार। बी ऑप्शन सही। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, ये फरवरी का महीना देकर मार्च का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि बाद का दे देगा और पहले का पूछेगा, जैसे मार्च का तो दे देगा और फरवरी का पूछेगा, इस तरीके से। ऐसे भी पूछेगा तो उनके करने के लिए भी क्या तरीका है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। वर्ष आपकी समान है, ये भी 1980, ये भी 1980, ठीक है। 17 मार्च। अब देखिए मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और मैंने क्या बताया, जितने तारीख की बात करते हैं उस महीने में से हम उतना ही घटा देते हैं। तो 17 घटा देंगे 31 में से, भाई 31 में 17 घटा देंगे, 14 बचेगा। तो मार्च के महीने में अब कितने दिन बचे, 14। मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल का महीना होता है 30 का। भाई पूछ कब कर रहा है, जुलाई का पूछ रहा है ना, मार्च का देकर जुलाई का। तो मार्च और जुलाई के बीच में जितने महीने आएंगे वो सभी काउंट होंगे। अप्रैल के बाद आएगा मई होता है 31 का, फिर आएगा जून होता है हमारा 30 का, फिर आएगा जुलाई, और जुलाई में 12 तारीख की बात करा तो 12 ही लेंगे। अब सभी को जोड़ लो आप, ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे 30 और 30 60, 60 में 30 जोड़ो 90, 90 में 1 जोड़ो 91, ठीक है। 91 में 12 जोड़ो 103, 103 में 14 जोड़ो 117। ये हो गया हमारा टोटल 117। डिवाइड कितने से करना है, 7 से ही करना है। 7 से डिवाइड करूँगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा 47, ठीक है, 7 छिंग 42। अब 47 में से 42 तक कट गया तो भाई शेष कितना बचा, 5 शेष बचा, ठीक है। कौन सा दिन था हमारा, सोमवार का दिन था। सोमवार में 5 जोड़ दो,
1 2 3 4 5, सोमवार में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार का दिन आ जाएगा। ठीक है, ये हम बाद में क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि पहले का दे करके बाद का पूछ रहा है, मार्च का दे करके बाद का पूछ रहा है, इसलिए बाद में जोड़ रहे हैं। अगर पहले का दे देगा, कभी कभी क्या हो जाएगा, पहले का भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 12 जुलाई 1980 को शनिवार था तो 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा? देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल वही है जो हमने अभी अभी किया है। ये 5 नंबर प्रश्न है, 5 से पहले जो 4 नंबर प्रश्न है वही प्रश्न है बिल्कुल, लेकिन चेंज बस इतना है कि जुलाई हमने पहले लिख दिया है और मार्च बाद में, मतलब जुलाई का दे करके मार्च का पूछ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? बाद का दे करके पहले का पूछ रहे हैं। तो अभी अभी जो हमने प्रश्न सॉल्व किया था बिल्कुल वही प्रश्न आ जाएगा, यहाँ पर वही आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं बताऊँ, जुलाई का दे रखा है, मार्च का पूछ रहा है, तो मार्च का पूछ रहा है तो सबसे पहले तो मार्च का ही महीना आएगा। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में जून, जून के बाद में जुलाई। ठीक है, अब मार्च का महीना हमारा कितने का होता है भाई? 31 का होता है। 31 में से 17 की बात कर रहा, 17 घटा देंगे, कितना बचेगा? 14। तो मार्च के महीने में कितने दिन बचे? 14। अप्रैल आएगा, अप्रैल में कितने महीने होते हैं भाई? 30। मई में कितने होते हैं? 31। जून में कितने होते हैं? 30। और जुलाई में कितने? 12 जुलाई का कह रहा है, 12 जुलाई कह रहा है तो 12 लिखेंगे। ऐसा है, आप ये कह रहे होंगे कि सर हमने 12 जुलाई की बात कर रहा है तो हम जुलाई के दिन, ये उल्टा दे रखा है प्रश्न, आपको याद रखना, प्रश्न उल्टा दे रखा है आपको, मतलब पीछे का दे रखा है। जुलाई का महीना पहले नहीं आता, बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर पहले दे दिया, और मार्च का महीना पहले आता है, ये बाद में दे दिया। इसीलिए प्रश्न को ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए प्रश्न में। मार्च का पूछ रहा है ना, पहले का पूछ रहा है तो पहले से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पहले से स्टार्ट कीजिए। जुलाई बाद में आएगा, जुलाई बाद में रखिए, 12 जुलाई आएगा बाद में, ऐसे। अब सबको आप जोड़ेंगे इनको तो वही योग आएगा जो पहले आया था, 117। 7 से डिवाइड करेंगे, वही कट जाएगा पहले की तरह। ठीक है, 16 बार में कितना बचेगा? 5। कौन सा दिन था भैया? शनिवार का, शनिवार का दिन था। नहीं, शनिवार नहीं, कौन सा दिन दे रखा है यहाँ पर? शनिवार, हाँ शनिवार दे रखा है, जो दे रखा वही लिखेंगे। अब देखिए, बाद का दे करके पहले का पूछ रहा है ना, बाद का दे करके पहले का, तो अब हम चलेंगे जो शेष बचा है पहले की तरफ। 5 शेष बचा है ना, तो पहले की तरफ 1 2 3 4 5, पहले का पूछ रहे हैं तो अब इस दिन से पहले की तरफ चलेंगे। पहले क्या करते थे हम? बाद का पूछता तो बाद की तरफ चलते थे, अब पहले का पूछ रहे तो पहले की तरफ। तो 5 हम शेष बचा, 5 पहले आ गए। शनिवार से पहले शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। तो आप इससे पहले वाला प्रश्न एक बार देखिए, कौन सा दिन दे रखा था, कितने तारीख का, बिल्कुल वही निकल के आ गया, सोमवार। सोमवार कहाँ दे रखा है? पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये प्रश्न और पिछला प्रश्न बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी है इस प्रश्न में कि पहले का अगर दे दिया जाए तो उसे आप कैसे करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कैलेंडर की ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इस तरीके के सभी प्रश्नों को आप बना पाएंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।